नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। जनपद में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए समर्पित ज्ञान पीठिका स्कूल जीरा बस्ती बलिया में शनिवार को एनुअल फंक्शन 2025 कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि श्रीमती शारदा सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य ने निदेशक रीना सिंह और विद्यालय के प्रधानाचार्य आशा शर्मा संग दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर पूरा माहौल कृष्णमय कर दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने भांगड़ा नृत्य, पंजाबी गीत, शेक्सपियर का नाटक, मंचन सहित बढ़ते प्रदूषण और सामाजिक कुरीतियों पर लोगों को सचेत करने का काम किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने पूरे वातावरण में जोश और उत्साह भर दिया। लड़कियों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद स्कूल के बच्चों, संघ निदेशक, प्रधानाचार्य और टीचर्स ने ग्रुप को फोटो सेशन कराया। कार्यक्रम में निदेशक रीना सिंह, प्रधानाचार्य आशा शर्मा, अमिता सिंह, जगदीशपुर पानी टंकी ब्रांच सहित उप प्रधानाचार्य हिना, वरिष्ठ लिपिक वंदना तिवारी, राजेंद्र बहादुर सिंह उर्फ राजू सहित स्कूल के सभी टीचर और कर्मचारियों ने सहयोग किया। जी, मैं प्रधानाचार्य ज्ञान पीठिका स्कूल से। मैम, आज ये ज्ञान पीठिका स्कूल में काफी एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स भी दिख रहे हैं और बच्चे साथ में। ये कैसा प्रोग्राम है आज का, क्या कार्यक्रम रखा गया है? जी, आज हमारा वार्षिक उत्सव है जो कि कृष्णा थीम पर आधारित है और बच्चों के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक नैतिक विकास के लिए ये थीम हम लोगों ने निश्चय की थी, जिसपे आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत ही सुंदर रूप से ये अपनी प्रदर्शन किया और कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं कृष्णा रूप एक बच्चों में जो सनातनी धर्म की तरफ आप लोग ले जा रही है। ज्ञान पीठिका शुरू से ही बच्चों को उज्जवल उत्थान के लिए हमेशा अलग अलग प्रयास करता रहा और आगे भी करता रहेगा। तो क्या आप लोग का उद्देश्य बच्चों में कैसी शिक्षा आप लोग विकसित करना चाहती है? मैम जी, ज्ञानपीठ का पिछले 35 वर्षों से पहला विद्यालय है सीबीएसई का, जो वर्षों से 35 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रहा है और आगे भी ये शिक्षा के मानकों को निश्चित करते हुए बच्चों के विकास के लिए, बौद्धिक विकास और सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। जिस तरह बात की जाए, आप लोग हमेशा बच्चों के लिए जो खेल होता है, कहते हैं खेल से मानसिक विकास होना, ज्ञान पीठिका में तमाम प्रकार की हर योजनाएं जितने बच्चों के लिए खेल का हो हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। क्या सपना है बच्चों को? और ज्ञान पीठिका ने बलिया में ऐसे कई बच्चों को दिया है जो अभी अच्छे अच्छे पदों पे अपना कार्यभार संभाले हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, बलिया में हमारा स्कूल ज्ञान पीठिका पिछले 35 साल से एक शिक्षा के क्षेत्र में एक मानक रहा है और 35 सालों में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बड़े पदों पर, अच्छी जगहों पर पहुंच चुके हैं। उनका कौशल जाना जा सकता है बलिया में, आप देख सकते हैं। और ज्ञान पीठिका हमेशा से एक ऐसा शिक्षा के प्रति इस तरीके से अग्रसर रहा और प्रयासरत रहा कि बच्चों में सर्वांगीण विकास एवं बदलती हुई शिक्षा के साथ बच्चों को सिखाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाने का हमारा हमेशा से एक दृष्टिकोण रहा है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश रहेगा मैम? क्या संदेश देंगी पेरेंट्स तक, बच्चों तक और जितने आपके स्टाफ लोग? पहले तो सबको बधाई देना चाहेंगे, मेरे स्टाफ ने जो अपना इतना अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। पेरेंट्स के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका सादर अभिनंदन करती हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आकर के कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। और बच्चों का तो बहुत बहुत प्रेम और आभार है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और धर्म और संस्कृति के माध्यम से एक नैतिक शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैम के लिए क्या करेंगी? जिस तरह बच्चों के लिए हमेशा रात दिन मेहनत करती रहती है कि क्यों ना बच्चों को कितना नया कुछ दिया जाए। जी हाँ, मैम पिछले 35 सालों से या ऊपर से ही मैम एक शिक्षाविद रही हैं और आज भी निरंतर बिना थके हुए लगातार उस क्षेत्र में जागरूक हैं और अग्रसर रहती हैं और रोज नए नए शिक्षा के आने वाले परिवर्तनों को हम लोगों के बीच में बताती भी और साथ ही प्रयासरत रहती हैं शिक्षा में बदलाव के साथ। थैंक यू। बलिया के चुनौती स्थित उनके आवास पर स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख को 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक गरिमा पूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। समारोह का विवरण स्थान स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह का चतौनी आवास रसड़ा बलिया। समय शनिवार सुबह 10 बजे से आरंभ। आभाग विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, अधिवक्ता, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले प्रमुख व्यक्तियों रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह के अनुज और प्रतिनिधि रमेश सिंह, पीसीएफ चेयरमैन वाल्मीकि त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रभाकर राव, तारकेश्वर सिंह, सुभाष सिंह, सतीश सिंह, सुधीर सिंह, पंकज सिंह, भूपेंद्र सिंह, पूर्व प्रमुख गुड्डू राय, अनिल सिंह, भोला सिंह, चंद्रशेखर सिंह, इंद्रजीत सिंह, अवधेश सिंह, द्वारिका सिंह, इनल सिंह, सत्यनारायण यादव, रणधीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वक्ताओं के विचार समारोह में कई वक्ताओं ने स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह के सामाजिक कार्य को याद किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रमुख ने हमेशा गरीबों, असहायों और दलित वर्ग के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया है। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प सभी उपस्थित लोगों ने लिया। सतीश सिंह। सतीश जी, आज किस तरह का कार्यक्रम रहा और ये कहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हुआ और कौन कौन को लोग आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए? आज हमारे पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि है, जो सितौनी अपने आवास से हम लोग मनाते हैं। हर साल 13 दिसंबर को हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। आज जो पुण्यतिथि पे कौन कौन लोग आया श्रद्धांजलि देने के लिए और क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? जिस तरह बच्चे इस समय समाज में अपने माँ बाप को भूल जा रहे हैं, उस कंडीशन में आप अपने पिताजी को पुण्यतिथि को मनाकर अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। मेरे पिताजी सामाजिक आदमी थे, कई बार ब्लॉक प्रमुख भी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करते थे, यहाँ के झारखंडे राय सांसद होते थे, उनके साथ रहते थे। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ रहते थे और गरीब मुस्लिमों का सामाजिक कार्य में करते थे और लोगों की मदद करते थे। सामाजिक कार्य की वजह से सामाजिक इनका नाम बहुत बड़ा था और हम लोगों का कर्तव्य है कि इनकी पुण्यतिथि मना के हम लोग याद करते हैं। बहुत इनके मित्र और देहात से लोग आते हैं जो अपने अपने उनके कार्य शैली को बताते हैं हम लोग, और हम लोगों को उनकी जानकारी है। आप पिताजी के जो भी बताए हुए मार्गों पे किस तरफ खड़ा उतरेंगे, कैसे अपने पिताजी के जिस तरह पिताजी अपने जो छवि बनाया है और इस क्षेत्र में काफी लोग आज भी उनको काफी लोग मानते हैं, जानते हैं, कैसे आप लेकर चलेंगे सर? मेरे पिताजी जिसके साथ रहते थे ईमानदारी पूर्वक रहते थे और वह किसी से नहीं डरते थे। वह चट्टान के साथ जिस तरह खड़े हो जाते थे तो खड़े रहते थे, यह नहीं जानते थे कि ये इनके साथ हैं तो कोई बहुत आगे बड़ा है, उससे हमारा नुकसान होगा। गरीब के भी साथ खड़े होते थे तो खड़े रहते थे, अंतिम दम तक उनके साथ रहते थे और उनकी मदद करते थे। उन्हीं के पश्चिम पर हम लोग चलते हैं, उन्हीं के कार्यशैली से हमारी माताजी भी उनके न रहने पर ब्लॉक प्रमुख हैं और सबका स्नेह प्यार है। उनके जितने लोग साथ रहते हैं वह सारे लोगों का आशीर्वाद है। सारे लोग आते हैं, एक फोन पे हजारों लोग आते हैं, पूरे जिले से, कई जिले से, पूरे ब्लॉक से, और पुण्यतिथि हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने का हम लोग कोशिश करते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पे जितने लोग आए हैं श्रद्धांजलि दिए, उनके लिए क्या कहेंगे जो अपना समय आज आपके यहाँ पर व्यतीत किया? और उनका तो मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के हर साल आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आके चले गए लोग, जितने लोगों को फ़ोन से ही एक बार सूचना दी जाती है और लोग याद भी रखते हैं, क्योंकि 12वीं साल हो गया या 12वीं हमारी पुण्यतिथि है और हर साल लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अपना समय निकाल के आते हैं और समय देते हैं। पिताजी के लिए सर क्या कहेंगे, सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहेंगे? तो सब जो पिताजी की सच्ची श्रद्धांजलि यही है, उनके पद चिन्हों पे चलना और जिसके साथ रहिए उसके साथ ईमानदारी से रहिए और गरीब मुस्लिमों की मदद कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए और सामाजिक कार्य में अपना कदम बढ़ा के चला जाए, वही सच्ची श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध एफआईआर करने और सेवा में से बर्खास्त करने के लिए विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज रोशनपुरा चौराहे से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए मार्च निकाला गया। न्यू मार्केट घाटी पर विरोध मार्च को रोककर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर किया गया। सभी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की गई और इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभावक अनिल मिश्रा, पूर्व आईएएस हीरालाल त्रिवेदी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, प्रदेश महामंत्री रमाकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी, अभिभाषक पवन व्यास भोपाल, प्रफुल्ल दुबे, सागर अवधेश उर्मलिया, कटनी सरदार दिनेश सिंह एलएलएम, गौरव व्यास एडवोकेट ग्वालियर सहित प्रदेश से हजारों की संख्या में ब्राह्मण जन उपस्थित रहे। आज पूरे प्रदेश भर से सारे ब्राह्मण समाज के संगठन यहाँ एकत्रित होकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को
तुरंत अपने पद से बर्खास्त किया जाए। और इसके साथ साथ यह पहली बार देखने में आया है कि अगर किसी शासकीय समिति में भी किसी सामाजिक राजनीतिक पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो उसका चरित्र का प्रमाण पत्र लिया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था में इतने बड़े आईएएस अधिकारी को आईएएस अवार्ड करने के बाद में 2 एफआईआर उस व्यक्ति के खिलाफ होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को आईएएस अवार्ड दिया गया और उसने उस पद की शोभा को भी बढ़ाया नहीं और उस शोभा को घटाते हुए हमारी नारियों के, हमारी बेटियों के सम्मान के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। और इसलिए आज समूचा प्रदेश भर का ब्राह्मण समाज भोपाल की सड़कों पर आप सबके बीच में उपस्थित है। अभी हम सब लोग क्रमवार अभी यहाँ सब लोग हीरालाल जी त्रिवेदी, हमारे अनिल जी मिश्रा जी भी ग्वालियर से आने वाले हमारे बीच में है और सभी ब्राह्मण संगठन के लोग हम सब उपस्थित होकर के और सीएम हाउस पर जाने का भी हमारा जो योजना है, हमारा जो मार्च है वो करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारियों से यह आह्वान करता हूँ, यह निवेदन करता हूँ कि हमारी ब्राह्मणों की जो एकता है इस एकता को इसी प्रकार से बनाए रखें जिस प्रकार से आईएएस संतोष वर्मा ने हमारी बेटियों के खिलाफ टिप्पणी की है। भविष्य में कोई भी आईएएस अधिकारी या कोई भी छोटा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वह इस प्रकार का कोई प्रयास न करे कि हमारी बेटियों का अपमान करे। आज के इस समय में लोगों ने एक समूह छोड़ दिया कि ब्राह्मण समाज को टारगेट करो और ब्राह्मण समाज को टारगेट करने के पश्चात प्रसिद्धि प्राप्त करो। इन सारी बातों का हम विरोध करते हैं। आदरणीय हीरालाल जी त्रिवेदी, आदरणीय हमारे अनिल जी मिश्रा हमारे बीच में है और हम सब लोग इस आह्वान के साथ अभी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो एकता ब्राह्मणों की बनी है इसको सदैव बनाए रखें। बोलिए जय जय परशुराम, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सतवास नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 में आगामी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आज तहसील कार्यालय में किया अपना नामांकन दर्ज। नगर परिषद सतवास के वार्ड क्रमांक 9 के उपचुनाव के कुछ ही दिन शेष हैं। वहीं दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिया है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सुधा पति लक्ष्मण चौहान और कांग्रेस से श्रीमती सोनम पति जुनैद शाह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि पहले वार्ड क्रमांक 9 कांग्रेस पार्टी ने सुधा के सामने, अब देखना है कि वार्ड की जनता किसे अपना मुखिया चुनती है वार्ड के विकास के लिए, जिससे आज भाजपा से क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा भी नामांकन रैली में मौजूद रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ। वहीं कांग्रेस से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लाला पटेल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे और अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज करा। सर, निर्वाचन फॉर्म आवेदन का अंतिम दिन है, अभी तक कितने फॉर्म आए? आज अभी 3 बजे तक, आज अंतिम दिवस था, 3 बजे तक का समय था, जिसमें 3 फॉर्म आए और तीनों फॉर्म स्वीकार किए गए हैं। इसके फॉर्म की वापसी कब तक होगी? यदि कोई उम्मीदवार को फॉर्म वापस के लिए विचार करना है तो उसके लिए 18 तारीख को अंतिम दिवस है और 16 तारीख को इसकी फॉर्मों की समीक्षा होना है, स्क्रूटनी की जाएगी 10:30 बजे से 3 बजे तक। बरई तहसील अंतर्गत भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी ने खितौली उप थाना प्रभारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि खितौली संचालित शराब दुकान के ठेकेदार द्वारा एक ही लाइसेंस से 2 जगह पर शराब की बिक्री की जाती है और शराब की अवैध पैकारी गांव-गांव की जाती है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी शराब की लत लग रही है, जिससे हमारे युवा वर्ग भी इस जहरीली शराब से प्रताड़ित होकर आए दिन किसी न किसी विवाद का कारण शराब बन रही है। ठेकेदार और कर्मचारियों द्वारा कोई भी रेट सभी सूची दुकान पर चस्पा नहीं की गई, मनमानी ढंग से पैसा लिया जाता है और समय का भी ध्यान नहीं रखा जाता। खितौली मंडल के लगभग 20 गांव में भ्रमण के दौरान मैंने पाया हर गांव में देसी और अंग्रेजी शराब आसानी से मिल रही है। कृपया निवेदन है कि अतिशीघ्र इसे बंद करने और रेट सूची लगाने के लिए कार्यवाही करने की कृपा करें। आज मैं खितौली चौकी अंतर्गत पुलिस चौकी खितौली सम्मानित प्रभारी आदरणीय श्री ऋषभ सिंह बघेल जी के पास आया हूं। खितौली में संचालित शराब दुकान है, वो एक लाइसेंस से 2 दुकानें संचालित कराई जाती हैं
और ठेकेदार उनके कर्मचारियों के द्वारा जो है अवैध पैकारियाँ गांव-गांव कराई जाती हैं। मैंने अपने पूरे मंडल में भ्रमण किया है। हर गांव में जहां आप जाओगे वहां अवैध जो है शराब, अंग्रेजी शराब, देसी शराब जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी बर्बाद होती जा रही है। तीसरी बात, वहाँ पर दुकान में कोई भी रेट सूची चस्पा नहीं की गई है। MRP MSP रेट से अधिक पैसे लेकर और ठेकेदार और उनके कर्मचारियों के द्वारा जो है शराब बेची जा रही है। मैं माननीय प्रभारी महोदय जी से आग्रह करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय SP साहब और कलेक्टर साहब से भी आग्रह करता हूं कि अतिशीघ्र इस दुकान पर आप कार्रवाई करने का कष्ट करें। मैं पूरे मंडल के समस्त पदाधिकारियों सहित अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं के सहित, पदाधिकारियों के सहित SP कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। राजगढ़ जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और रात के तापमान में भी गिरावट देखी गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंडी हवाएं, सुबह का घना कोहरा लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। सारंगपुर ब्लॉक में पिछले एक हफ्ते से शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है और लगातार 2-3 दिनों से कोहरा छा रहा है। रविवार और सोमवार को प्रातः 8 बजे सूर्य निकलने के बाद भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सूर्य की किरण भी नहीं दिखी। लोग ठिठुरते हुए नजर आए। कई स्थानों पर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर सहारा लिया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर की शुरुआत से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले एक हफ्ते से रात के तापमान में गिरावट आई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा। रात में गिरकर पारा 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। रविवार को प्रातः 8 बजे तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड में वृद्धि हुई है और कोहरा छटने के बाद धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दी। सीहोर जिले के ग्राम दुराहा में खाद को लेकर किसानों में बढ़ रहा है आक्रोश। सीहोर जिले के ग्राम दुराहा सोसाइटी में आसपास के ग्रामीण खाद की किल्लत को लेकर परेशान हो रहे हैं। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है खाद। सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुराहा सोसाइटी में लगभग 800 टन खाद की डिमांड होती है, जिसमें 594 टन ही खाद प्राप्त हुआ है। 206 टन खाद अभी बाकी है, जिसके कारण बहुत सारे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। लगभग 8 ट्रक खाद की आवश्यकता है। 8 ट्रक खाद आने पर जो 250 किसान खाद के लिए छूटे हुए हैं उनको भी खाद मिल जाएगा। किसानों का कहना है कि हमारी फसल सूखी जा रही है। इस प्रकार यदि हमें 1-2 दिन में खाद प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों की ये मांग भी रही कि पूर्व कलेक्टर महोदय द्वारा हमें इस प्रकार की परेशानियों से निकाला जाता रहा है, क्योंकि हम अपनी समस्या कलेक्टर महोदय को बता देते थे। वर्तमान कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि दुराहा सोसाइटी में तत्काल खाद को भिजवाया जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। खाद को लेकर किस प्रकार की समस्या है आपको? साहब, मैं जो है कि किसान हूँ ग्राम बिछिया का, और मैं 1 एकड़ का काश्तकार हूँ। मुझे 2 बोरी यहाँ से नहीं, सोसाइटी से, दुराहे सोसाइटी से नहीं मिलती हैं, लेकिन वे 2 बोरी हमें आज तक अभी तक नहीं मिली हैं सर। और खाद मिल नहीं पा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों से बोलते हैं कि खाद अभी आया नहीं है, कि आ जाएगा जब दे देंगे। तो सर कहीं से नहीं, जो ऊपर से सीहोर से नहीं, खाद नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक पर्याप्त हमारी पूर्ति हो नहीं रही, और हमारे गेहूँ जो हैं कि वो सूख रहे हैं। अभी 2 बोरी नहीं मिली सर। किस प्रकार की समस्या है खाद को लेकर? सर खाद नहीं मिलता है। मिला हमें 1.5 एकड़ का काश्तकार हूँ मैं बिछिया का। आज तक मेरे को 4 बोरी मिलती है, मानो 1 बोरी नहीं मिली हमें। तो इस प्रकार आपके गेहूं सूख रहा होंगे? हाँ, सूख रहा है, नहीं तो क्या साहब, खाद ही नहीं मिल रही है। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।